आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है निम्न कथनों की सत्यता की परीक्षा करें। तो हमारा पहला कथन क्या है, हम वन बाय वन करके एक एक कथन देखेंगे। तो पहला कथन हमारा, किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा किसी न्यूक्लियन को नाभिक से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा से कम होती है। ओके, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो कोई भी परमाणु का जो हमारा आकार होता है किस तरीके से, इस तरीके से हम गोलाकार मानते हैं। ओके, तो और हमारे क्या होता है कि इसके केंद्र पर हमारा जो है नाभिक होता है और यहाँ से आर कक्षा की त्रिज्या में हमारी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। ओके, तो यहाँ पे हमारे इसका केंद्र, यहाँ पे हमारा केंद्र पे क्या होता है, नाभिक होता है। ओके, और ये त्रिज्या हमारी आर मान लेते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ जो है नाभिक का चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि इन दोनों के बीच हमारा कूलाम बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। और हमारा इस नाभिक के अंदर हमारे क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इन्हीं दोनों को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि किसी न्यूक्लियन को नाभिक से निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या होती है, जितनी लगती है हमारी जो है इलेक्ट्रॉन को जो है नाभिक से बाहर निकालने के लिए जो है कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है न्यूक्लियन को नाभिक से बाहर निकालने के कंपेरिजन में। ओके, मीन्स हमारे ये कैसे, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है इस नाभिक से जो है कौन से बल से जुड़ा होता है, हमारा जो वैद्युत बल से जुड़ा होता है। कूलाम बल हमारा क्या होता है, वैद्युत बल से। तो नाभिक हमारा यहाँ पे कौन से बल से जुड़ा, इलेक्ट्रॉन हमारा कौन से बल, इलेक्ट्रॉन और जो है हमारा जो है इलेक्ट्रॉन और हमारा किसके बीच, हमारा जो है नाभिक के बीच हमारा कौन सा बल लगता है, हमारा जो है यहाँ पे जो है दोनों के बीच हमारा जो है वैद्युत बल लगता है, क्योंकि दोनों हमारे जो है विपरीत आवेशित कण है। ओके, दोनों हमारे क्या है, यहाँ पे विपरीत वैद्युत बल लगता है, क्योंकि हमारे ये दोनों विपरीत आवेशित कण है। तो इन दोनों के बीच हमारा वैद्युत बल लगता है और यही वैद्युत बल क्या करता है, इसको जो है इस वृत्तीय पथ पे घुमाने के लिए आवश्यक अपकेंद्री बल प्रदान करता है। और हमारा जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच हमारे कौन से बल लगते हैं, यहाँ पे जो न्यूक्लियस के बीच जो लगने वाला बल होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, यहाँ पे ये किस बल से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, नाभिक के अंदर किस बल से जुड़े होते हैं, ये हमारा जो है नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं। ओके, नाभिकीय बल से जुड़े होते हैं। और हमें पता है कि हमारा नाभिक का आकार जो है बहुत छोटा होता है, नाभिक का आकार बहुत छोटा होता है और यहाँ पे जो हमारा घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो नाभिक का आकार बहुत छोटा होने की वजह से बहुत छोटे से भाग में हमारे सारे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। और हमें पता है कि अगर हमारी दूरी कम होती है, अगर हमारी दूरी कम होती है तो दूरी कम होने के साथ साथ हमारा क्या होता है, नाभिकीय बल क्या होता है, हमारा प्रबल होता चला जाता है और बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, किसी भी परमाणु के अंदर हमारा क्या हो जाता है, जो नाभिकीय बल होता है। ओके, यहाँ पे जो हमारा नाभिकीय बल होता है, नाभिकीय बल जो है हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो है वैद्युत बल से ज़्यादा हो जाता है। ओके, हमारा नाभिकीय बल अगर वैद्युत बल से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा कौन ज़्यादा स्थिर हो जाएगा, किसके बीच हमारा ज़्यादा बल लग रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों प्रोटॉनों के बीच जो है न्यूक्लियस के बीच ज़्यादा बल लग रहा है, ज़्यादा नाभिकीय बल लग रहा है, और यहाँ नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले वैद्युत बल से। अब जब यहाँ पे ये जो है इन दोनों के बीच आकर्षण बल कम लग रहा है, अगर ये दोनों जो है कम बल से जुड़े हैं तो इनको निकालने में हमें क्या होगी, आसानी होगी, इलेक्ट्रॉन को निकालने में आसानी होगी। और अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच नाभिकीय बल लगा है तो नाभिकीय बल हमारा बहुत प्रबल होता है नाभिक के लिए, क्योंकि बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पे अगर ये जो है बहुत प्रबल बल से अगर जुड़े हैं तो इनको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, क्योंकि इस बल के विरुद्ध ही तो हमें काम करना पड़ेगा और उस काम करने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए होगी। तो जब हमारा बल ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा ज़्यादा लगेगी, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो कार्य होता है, कार्य हमारा क्या होता है, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी के बराबर होता है। जब यहाँ पे हमारा क्या है कि हमारा जब बल ज़्यादा है, नाभिकीय बल अगर हमारा ज़्यादा है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा तो हमें क्या करना, हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। अगर हमारे पास ऊर्जा नहीं होगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारा यहाँ पे जो है, यहाँ पे नाभिक के अंदर से जो है न्यूक्लियॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जो ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जबकि हमें जो इलेक्ट्रॉन को नाभिक से बाहर निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है, पहला जो हमारा कथन है, ये तो हमारा पहला कथन सत्य हो गया है। अब हम यहाँ पे सेकंड कथन को देखते हैं। हमारे सेकंड कथन में क्या बोला जा रहा है कि किसी परमाणु के नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव जो है ज़्यादा होती है। तो क्या बोला जा रहा है कि हमारा न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है नाभिक में, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज़्यादा होती है। तो हमारा यहाँ पे न्यूक्लियन क्या होते हैं, हमारे न्यूक्लियनों की संख्या क्या होती है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होती है। ओके, किसी भी हमारा जो है कोई भी अगर हमारा परमाणु होता है तो उसका क्या होता है कि हमारा ए जो है, ए हमारा क्या होता है, यहाँ पे कोई भी अगर हमारा परमाणु है। अब हम यहाँ पे सेकंड वाले कथन
की जांच कर रहे हैं, अगर कोई परिमाण है तो हम उसको किस तरीके से लिखते हैं, जेड एक्स ए लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, ए जो होती है हमारे यहाँ पे, ए हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, और ए हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का हमारा क्या होता है, ऐड होता है। यही हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन संख्या के बराबर ही हमारी द्रव्यमान संख्या होती है, इसमें न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या दोनों ऐड होती है। और हमारा जेड क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है, और ये क्या बताता है, प्रोटॉनों की संख्या बताती है। और हमें पता है किसी भी परमाणु में जो हमारी प्रोटॉनों की संख्या होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है, मीन्स हमारा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बराबर होती है। प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, जबकि हमारा जो है ए हमारे क्या होता है, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हमारी क्या होती है, इसी को हम यहाँ पे जो है न्यूक्लियॉनों की संख्या बोलते हैं। ओके, यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉनों की संख्या बोलते हैं। ओके, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिलके हम क्या बोलते हैं, इनको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियॉनों की हमारी क्या होती है, संख्या होती है। अगर हमारा जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारी प्रोटॉन की संख्या के बराबर है, और न्यूक्लियॉनों की संख्या हमारी प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर है, दोनों का ऐड है, तो हमारे क्या हो जाएगा, हमारा सदैव क्या होगा कि हमारी न्यूक्लियॉनों की संख्या हमेशा किसी भी परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या से ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो हमारी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही है, और जबकि न्यूक्लियॉनों की संख्या जो प्रोटॉनों की संख्या प्लस जो है न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है। इसलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा राइट होगा, क्योंकि हमारा किसी भी परमाणु के लिए नाभिक में न्यूक्लियॉनों की संख्या जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या से सदैव ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हम तीसरा कथन देखते हैं, सभी जो है हमारे नाविकों के द्रव्यमान जो है उनके घटक न्यूक्लियॉनों के द्रव्यमान के जोड़े से कम होता है, हमें ये बताना है। ओके, तो हमें ये चेक करना है कि हमारा क्या बोला जाए, किसी भी नाभिक का हमारा जो द्रव्यमान होता है वो उसके घटक, हमारा जो नाभिक का द्रव्यमान किसके कारण आता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के द्रव्यमान के कारण। तो किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों के कुल द्रव्यमानों के योग से कम होता है। मीन्स हमारा जैसे कि अगर हम यहाँ पे कोई नाभिक लिए हैं, अगर हम एक्स कोई नाभिक लिए हैं, अब हम तीसरे वाले कथन की जांच कर रहे हैं, तो जो हमारा यहाँ पे इसका द्रव्यमान होगा, ओके, यहाँ पे जो हमारा जो इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, इस नाभिक का जो हमारा द्रव्यमान होगा, ये हमारा जो है सदैव कम होगा यहाँ पे इसके घटक, यहाँ पे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के घटक से कम होगा। मीन्स हमारा जेड हमारा प्रोटॉनों की संख्या हो जाएगी जेड इंटू एम पी, प्लस हमारा क्या हो जाएगा ए माइनस जेड, हमारे क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या होती है एम इंटू एन। तो हमारा कहने का ये है, तीसरे स्टेटमेंट में यही बोला जा रहा है, किसी भी नाभिक का जो द्रव्यमान होता है उसके घटक प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान से सदैव कम होता है। ये हमारा स्टेटमेंट कथन सही है, क्योंकि हमारा कोई भी नाभिक क्या होता है, अगर हमारा अस्थायी नाभिक है तो उसमें क्या होता है कि हमारी द्रव्यमान क्षति होती है। ओके, हमारी द्रव्यमान क्षति होती है, और यही द्रव्यमान क्षति के कारण हमारा क्या हो जाता है कि नाभिक का द्रव्यमान कम हो जाता है, और द्रव्यमान क्षति की वजह से हमारा क्या होता है, नाभिक जो है अस्थायित्व की तरफ आ जाता है, और हमारा नाभिक अस्थायी हो जाता है। तो हमारा किसी भी अस्थायी नाभिक में हमारा क्या होता है, द्रव्यमान क्षति होती है। तो ये द्रव्यमान क्षति की वजह से हमारा क्या हो जाता है, नाभिक का द्रव्यमान जो है इसके प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान से जो है कम हो जाता है। अब हमारा द्रव्यमान क्षति में सिर्फ और सिर्फ द्रव्यमान कम हो रहा है, वहाँ पे प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या तो कम नहीं हो रही, और न ही प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों का जो है द्रव्यमान कम हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है कि हमारा नाभिक का द्रव्यमान जो है प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के कुल द्रव्यमान के योगफल से कम हो जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है तीसरा कथन भी हमारा राइट हो जाएगा। इसलिए हमारा यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन में हमारे जो फर्स्ट सेकंड और तीनों स्टेटमेंट हमारे राइट हो जाएंगे। अगर हम ऑप्शन को चेक करेंगे तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ही सही बोल रहा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें सेकंड और थर्ड ही सही बोल रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें फर्स्ट और थर्ड ही सही बोल रहा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। चौथे वाले ऑप्शन में हमें क्या बोला जा रहा है, चौथे वाले ऑप्शन में सभी सही है, इसलिए हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।